एक बात समझनी है, जब महंगाई बढ़ गई, इतना कुछ हो गया, तो फिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है? वो क्या कारण है वो? क्योंकि वो अब सत्ता में, तो आप देख ही रहे हैं कैसे आ रहे हैं अपने सारे विपक्ष को। देखिए, एक जमाना ऐसा नहीं था, तो फिर दिल्ली में आपकी सरकार आए तो ठीक, सुनिए एक सेकंड, और केंद्र में बीजेपी की सरकार आए तो गलत। ये कैसे एक्सप्लेन है? देखिए, एक जमाना ऐसा था, हम सुनते थे जब हम छोटे थे कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी, इलेक्शन को चुराया जाता था, ऐसा सुनते थे हम। मैं मानती हूं बंगाल में मेरे सामने रिगिंग होती है, तो हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, डब्बे लेके भाग गए, डब्बों में आके ऐसे ठप्पे मार दिए, ऐसा हम सुना करते थे। अब एक दूसरे प्रकार से इलेक्शन को चुराया जाता है। आप सारी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, आप उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, नेता कैंपेन करने के लिए नहीं होंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो कोई चुनाव कैसे लड़ेगा? पहली बात। दूसरी बात, चुनाव कैसे चुराया जाता है? आप विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी सीबीआई के केस कर दो, बोल दो तुम्हें आज जेल में डाल देंगे, तुम्हारी पत्नी को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे बेटे को जेल में डाल देंगे अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते। जयंत चौधरी पर तो कोई केस नहीं हुआ, लेकिन वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भुजबल का बताइए क्या हुआ? जयंत चौधरी भुजबल जिसके भ्रष्टाचार के डंके बजाया करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए, ईडी मुंबई हाईकोर्ट में जाके क्या कहती है कि फाइल गुम गई। पंजाब में किसान आंदोलन हो रहा है, वहां पर आपने समर्थन किया है, तो क्या ये मुद्दा पूरी तरह से क्योंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए है, या फिर समर्थन मुद्दे के आधार पर है? हम शुरू से किसान आंदोलन के समर्थन में रहे हैं, चाहे हम सरकार के अंदर रहे हों, चाहे हम सरकार के बाहर रहे हों। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने उनका खुल के समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, किसानों की मांगे जायज़ हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो कोई सोना चांदी थोड़ी मांग रहे हैं, वो अपने खेती किसानी के लिए सही एमएसपी मांग रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हम उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना पुख्ता इंतजाम आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं मिलेगा जितना आपने किसानों को रोकने के लिए किया है। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। ये सामान लेकर आना पीसफुल प्रोटेस्ट है? नहीं, सामान लेकर कहाँ है, वो तो अपना खाना पीना लेकर आए थे, भर के उसमें इस तरह की तैयारी जैसे लास्ट टाइम भी वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना खाना भर के आए थे। इतने महीनों तक वो सिंगू बॉर्डर पे बैठे रहे थे, कोई उनसे मिलने नहीं गया, कोई उनसे बात नहीं करने गया। 2024 के लोकसभा में आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब के अलावा और कौन कौन से राज्यों में कहां चुनाव लड़ेगी? देखिए, पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में 1 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और असम में 3 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हम कहें कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है चुनाव के मैदान में? देखिए, ये तो आप बताएंगी कि कौन है सबसे बड़ा चेहरा। जैसा मैंने कहा कि हमारा ये एम नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनना, हमारा ये एम नहीं है देश की सबसे बड़ी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बनना। हमारा एम छोटा सा ही है। हम चाहते हैं कि देश के लोगों को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो 3 साल की उम्र पे ये फैसला नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ किसी के घर में काम करने वाला या मैकेनिक या दुकान में हेल्पर बनेगा। अगर वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए। आखिरी और निजी सवाल, आतिशी एकमात्र कैबिनेट महिला मंत्री जो हैं कैबिनेट में, उनके लिए 1 दर्जन मंत्रालय विभाग हैंडल करना कितना चुनौतीपूर्ण है, और वो कौन सी एक बात जो आपके अंदर बदल गई है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से? देखिए, मुझे लगता है कि एकमात्र महिला मंत्री तो शायद इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटिक्स में महिलाएं आती भी थोड़ी कम है, होती थोड़ी कम है। इनफैक्ट आप देखिए, ये शायद आम आदमी पार्टी ही होगी जिसमें जो महिला विधायक हैं, महिला नेता हैं, हमारी राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, वो फैमिली पॉलिटिशियंस नहीं है। मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या बदला है? जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, स्वाभाविक तौर पे वर्किंग आवर्स बढ़े हैं, घर पहुंचने का टाइम वैसे तो पॉलिटिक्स में हमेशा ही लेट होता था, पर वो और भी ज़्यादा लेट हो गया है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, पर मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स में आने का जो सबसे सेटिस्फाइंग पक्ष है वो ये है कि हम अपने एक्शन से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हैं। 2012 में जब पार्टी बनी थी तो आपकी बड़ी भूमिका थी पार्टी में सम्मिलित होने में, या फिर पार्टी को आगे बढ़ाने में भी पिछले 1 दशक में आपकी बड़ी भूमिका रही है। एंटी करप्शन ब्रिगेड रहा है, और अब जब करप्शन के ही चार्जेस लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टी पे दाग ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि करप्शन के ही चार्जेस लगते हैं। चार्जेस लगाना तो बहुत आसान है, आप लगा लीजिए चार्ज। जब करप्शन का चार्ज लगता है तो
आपके चैनल उसे टॉप हेडलाइन चलाते हैं, अखबार उसे फ्रंट पेज पे 4 कॉलम की स्टोरी चलाते हैं। जिस दिन हमारे विधायक और हमारे मंत्री बाइज्जत बरी होते हैं तो वो 16वें पेज की सिंगल कॉलम स्टोरी होती है कि जी केस खत्म हो गया। चार्ज लगाना बहुत आसान है, लेकिन देखिए जो भ्रष्टाचार करता है ना, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं देता, वो अपनी जेब में पैसे डालता है। जो भ्रष्टाचार करता है वो अपने परिवार को बड़ा महल, बड़ी गाड़ी लेके देता है, वो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई नहीं देता। जो भ्रष्टाचार करता है वो स्विस बैंक अकाउंट में पैसा रखता है, वो फ्री बिजली देके जनता की जेब में पैसा नहीं डालता। दिल्ली के लोगों को सब पता है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं। थैंक यू अतिशी हमसे बात करने के लिए। ये बात सही है कि जनता ही जनार्दन है और राजनीति में तो जनता ही भगवान है, जो इस बार 2024 में भी फैसला करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।